आदाब। मैं महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बार डेवलपमेंट को चुना है, ना कि महाविकास आघाड़ी की फेक नैरेटिव को चुना है, ना कि उनकी जाति राजनीति को चुना है। जिस तरीके से हर इलेक्शन में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां महाविकास आघाड़ी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जैसे फेक मौलानाओं को लाकर एक नैरेटिव पैदा करती थी, इस बार मुसलमानों ने भी उनको धूल चटा दी है। सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट को मुसलमानों ने यह दिखा दिया है कि हमने डेवलपमेंट को वोट दिया है। तो खास करके मुसलमानों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सही डिसीजन लिया है, इस बार महायुति को चुना। महायुति भी फॉर डेवलपमेंट में और समाज का काम करेगी। ये इस तरीके की, जिस तरीके की महाविकास आघाड़ी का फेक नैरेटिव है, ऐसे नैरेटिव को हमको हमेशा से एक्सपोज करना है। ऐसे उलमाओं का काम है कि वो जाके इमामत करे, ना कि पॉलिटिक्स करे। तो ऐसे इमामत को जितने उलमा हैं जो आपको पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं, उनको समझाइए कि आपका काम है आप मस्जिद में इमामत करें, ना कि आके पॉलिटिक्स करे। समाज का काम है, पॉलिटिशियनों का काम है कि समाज का काम करे, ना कि उलमाओं का। शुक्रगुजार हूं आपका, धन्यवाद। आप काफी लोगों का ये सवाल है कि मुसलमानों ने महायुति को वोट कैसे किया। तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमान इस बार जागरूक हो चुका है। उनको पता चल चुका है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से फेक नैरेटिव क्रिएट करती थी, हर बार मुसलमानों को ये दिखाया, डराया जाता था, डराया धमका के अपने तरफ वोट लिया जाता था। एक फेक नैरेटिव क्रिएट करते थे कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जैसे 4 बोगस मौलानाओं को बिठा के कि हम मुसलमान हमारे साथ है और मुसलमानों को वोट कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को करना चाहिए, ये सारे नैरेटिव क्रिएट करते थे। ये नैरेटिव हमने एक्सपोज किया। हमने मुसलमानों को ये बात बताई कि आप वोट फॉर डेवलपमेंट करिए, आप अपनी एजुकेशन की बात करिए, आप अपनी एजुकेशन लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बेहतरी के लिए आप वोट करिए। तो कहीं ना कहीं लाड़की बहन योजना हो और किसान कर्ज माफी हो, किसान बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल माफी हो, ये सारे आप डेवलपमेंट देखेंगे तो महायुति ने एक समाज के लिए काम किए, ना कि जाति राजनीति की है। तो मुसलमानों ने ये सारी चीज देखा है। कहीं ना कहीं सना मलिक हो, हसन मुशर्रफ साहब हो, या महायुति के जितने लोग कैंडिडेट खड़े, मुसलमानों का भी योगदान देखेंगे बढ़ चढ़कर आया है। क्यों आया है कि मुसलमानों ने, उनकी आंखें खुल गई है, फेक नैरेटिव से दूर हुआ है, मुसलमान डेवलपमेंट चाहता है। तो ये जातिवादी राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। यहां अगर कुछ चलेगा तो वो सिर्फ डेवलपमेंट चलेगा। तो मुसलमान जागरूक हो चुका है और हर समाज कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ चलेगा, तभी महाराष्ट्र की बढ़ोतरी होगी, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम हिंदुस्तान में महाराष्ट्र को नंबर 1 स्टेट क्रिएट करेंगे, सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा एजेंडा है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की भी बेहतरी हो। तो मुसलमानों को ये फेक जो मौलाना है, इनको सबक सिखाना है, इनको बताना है कि आपका काम है आप इमामत करिए, आप मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, आप बाहर आके पॉलिटिक्स ना करिए। पॉलिटिशियनों का काम है समाज सेवा करना, पॉलिटिशियन का काम है लोगों की बेहतरीन सोचना। उसमें इंटरफेरेंस अगर कोई मजहबी लोग करते हैं तो वो समाज में गैर समझ होती है। तो कहीं ना कहीं इस बार मुसलमान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मुसलमानों का कि आपने इनकी सच्चाई समझ गई। और आजादी के 80 साल, लगभग 80 साल होने आ रहे, इस वक्त आपको समझ में आया कि हमको वोट फॉर डेवलपमेंट करना है। तो महाराष्ट्र में मुसलमानों ने और हर जातियों ने, हर समाज ने वोट फॉर डेवलपमेंट किया है और ये महाराष्ट्र की सच्चाई में जीत है। धन्यवाद, शुक्रिया।